हेलो, अब हम देखेंगे सर्चिंग इन अ रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके सारे एलिमेंट्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। उसके अंदर हमें एक एलिमेंट सर्च करना। तो लेट्स से हमारी मैट्रिक्स है एक 10 20 30 40। इसके अंदर मेरे को सर्च करना है की एलिमेंट 29। अब ये मैट्रिक्स रो वाइज भी सॉर्टेड है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। हर कॉलम के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स एंड इवन हर रो के अंदर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास इनपुट सॉर्टेड होती है और हमें कुछ एलिमेंट सर्च करना होता है तो सबसे एफिशिएंट अप्रोच कौन सी होती है? बाइनरी सर्च। अब अगर ये मैट्रिक्स n क्रॉस m में n रोज हैं m कॉलम्स हैं तो हम हर रो के अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो हम पहले इस रो के अंदर 29 सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा। फिर इस रो के अंदर बाइनरी सर्च लगाया, 29 नहीं मिला। फिर नेक्स्ट रो के अंदर हमने बाइनरी सर्च लगाया तो 29 एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब अगर n रोज हैं तो हर रो के अंदर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और कॉलम्स कितने हैं? m। तो एक बार बाइनरी सर्च लगाने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? log ऑफ m। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log m। और हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। अब हम इसके एक एफिशिएंट अप्रोच देखते हैं। अगर मैं इसका टॉप लेफ्ट एलिमेंट देखूंगी तो इसके राइट साइड पे भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसके बॉटम में भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता इसके लिए। लेकिन अगर मैं टॉप राइट नंबर देखूंगी तो इसके डाउनवर्ड्स जाते हुए हमारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इससे अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगी तो हमारे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं बॉटम राइट एलिमेंट को कंसिडर करूंगी, इसके राइट साइड पे जाने से मेरे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इससे अपवर्ड्स जाने में नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। तो लेट्स से हम टॉप लेफ्ट एलिमेंट को कंसिडर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा एरे जो है ये है 10 20 30 40 15 25 35 45 27 29 37 48 32 33 39 50। अब हमें सर्च करना है 29। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 40 जो है ये ऑलरेडी ग्रेटर दैन 29 है, तो इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये ग्रेटर दैन 29 होंगे। तो इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं। हमारी मैट्रिक्स सिर्फ इतनी रह जाएगी। अब हमारा एलिमेंट जो कंपेयर करना है वो ये रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा कॉलम डिस्कार्ड हो गया। तो अब टॉप लेफ्ट ये बचा। अब 30 से कंपेयर करेंगे 29 को। 30 भी ग्रेटर है तो 30 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ग्रेटर होंगे, तो हम इस कॉलम को भी पूरी तरह डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हमारी ये मैट्रिक्स बचेगी, इसका टॉप लेफ्ट ये है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे। 20 और 29 को कंपेयर करा तो 20 जो है ये छोटा है की से, तो इसका मतलब अगर मैं इसके लेफ्ट पे जाऊंगी तो सारे एलिमेंट्स और छोटे हो जाएंगे जो कि मेरे को नहीं रिक्वायर्ड है। तो इस रो को अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारी मैट्रिक्स इतनी से रह जाएगी। इसका टॉप लेफ्ट एलिमेंट हो गया 25। अब हम 25 से कंपेयर करेंगे 29 को। 25 लेसर देन की है, तो इसका मतलब ये पूरी रो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हमारी ये वाली हो गई मैट्रिक्स। इसका टॉप लेफ्ट देखा हमने 29 और 29 मैच हो गया, तो ये हमारे को एलिमेंट मिल गया। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम एरे आई जे से कंपेयर कर रहे हैं की को, अगर एरे आई जे ग्रेटर है की से, अगर ये नंबर ग्रेटर था तो हम उसका पर्टिकुलर कॉलम को डिस्कार्ड कर रहे थे, डिस्कार्ड कॉलम। अगर हमारा एरे आई जे लेसर देन की है तो हम डिस्कार्ड करेंगे रो को, डिस्कार्ड रो। ठीक है, सिमिलरली हम ये बॉटम राइट के साथ भी कर सकते हैं। इसमें अगर मैं की को कंपेयर करूंगी, अगर की ग्रेटर है एरे आई जे से
अगर ये नंबर है, इससे मेरी की ग्रेटर है, तो मेरे को इसके रो में जाना है, इसका कॉलम डिस्कार्ड करना है। तो इस केस में विल डिस्कार्ड कॉलम। अगर की स्मॉलर है एरे ij से, तो डिस्कार्ड करेंगे हम रो को। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, हम हर आइट्रेशन में आइदर एक रो को डिस्कार्ड कर रहे हैं या फिर एक कॉलम को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस m। एक्स्ट्रा स्पेस हम इस केस में भी यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। So let's get to the code now. हम कर रहे हैं क्वेश्चन सर्च मैट्रिक्स। तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, रो और कॉलम। रो को 0 से स्टार्ट करना है, कॉलम को a0.size -1 से, विच इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक लूप चलाते हैं। लूप कब तक चलेगा, जब तक रो लेस देन a.size है और कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके बाद हमारे मैट्रिक्स से आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे दोनों इंडेक्सेस, और इसीलिए तब हम लूप को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है, जो वैल्यू है ए रो कॉलम पे, वो अगर ग्रेटर देन बी है तो कॉलम माइनस माइनस कर देंगे, और अगर हमारा ए रो कॉलम लेस देन बी है तो रो प्लस प्लस कर देंगे, और अगर इक्वल टू बी आ जाएगा हमारा करंट एलिमेंट तो रिटर्न कर देंगे 1। 1 रिटर्न करना मतलब दैट नंबर एग्जिस्ट्स इन द मैट्रिक्स। अगर हम पूरे लूप के बाद भी उस नंबर को ढूंढ नहीं पाए तो हम रिटर्न कर देंगे 0। थैंक यू। Thanks for watching. The link to the codes is in the description below. If you like the video, do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon below. Keep watching, keep coding.